नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता कॉर्नर। मैं प्रिंस, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज हमारे स्टूडियो में पूर्वांचल कुशीनगर जनपद से मेहमान इलियास जी हैं, जो मोहन सिंह जी की पाठशाला से निकले, तेज तर्राक और एक ऐसे समाज सेवी जिन्होंने कुशीनगर के जर्रे जर्रे से खुद की पहचान बनाई और वहां पे के रहने वाले हर शख्स से जुड़कर उनके दर्द को बांटा, साथ ही उनकी खुशियों में पहुंचकर उसको दुगना करने का काम किया। ऐसी शख्सियत इलियास जी हमारे स्टूडियो में है। मैं आपका अपने इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। आप मोहन सिंह जी के साथ जुड़े रहे, उनके विचारों से आप काफी प्रभावित रहे और लोहिया जी के विचारों से आप शिक्षा के समय से ही प्रभावित रहे और समाजवादी पार्टी में आप विभिन्न पदों पर रहे। तो ऐसी स्थिति में आप किन किन पदों पे कब कब रहे, ये जो राजनीति में आप आए हैं, इस सफर के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोगों तक आप शेयर करें। देखिए, 1980 में जब मैं हाई स्कूल का छात्र था, स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई और तब से मैं उनके साथ जुड़ गया। लोक दल में चौधरी चरण सिंह जी के साथ उस वक्त हम लोग काम कर रहे थे। मैं साइकिल से चौधरी साहब की भाषण सुनने 12 किलोमीटर फाजिलनगर गया था। शिक्षा में उस वक्त ग्रहण कर रहा था और उसके बाद जनता दल जब बनी तो मोहन सिंह जी जनता दल में शरीक हुए और एक बड़े समाजवादियों का गठबंधन जनता दल बना। पूरे देश के समाजवादी इकट्ठा हुए। जनता दल में मैं तहसील अध्यक्ष के रूप में काम किया और जनता दल में बहुत बड़े बड़े संघर्ष, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने किया। उसके बाद 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनी तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक मैं भी हूं। मैं पहले योजन सभा का जिला महासचिव बना, उसके बाद लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष बना, उसके बाद शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बना, फिर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बना और 2000 में मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव, माननीय स्वर्गीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे 2000 में जिले का महासचिव बना दिया और 11 साल तक 2011 तक मैं जिले का महासचिव का पदभार संभाला और उसके जरिए सिर्फ कुशीनगर में नहीं बल्कि पूरे गोरखपुर मंडल में मैंने बहुत उपलब्धियां हासिल की और जहां जहां चुनाव में ड्यूटी लगा पूरे प्रदेश में, वो हर जगह जाकर मैंने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं स्वर्गीय नेताजी को कि स्वर्गीय नेताजी ने मेरे काम को देखते हुए माननीय आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उन्होंने हमारे बारे में बताया कि ये बहुत मेहनती लड़का है, इसको जिले का कमान देना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, देश में एक ऐसा नेता जिससे बार बार मिलने की लोगों की चाहत रहती है, ऐसा लोकप्रिय नेता ने हमको जिले का कमान दिया। विषम परिस्थितियों में दिया जब चुनाव का बिगुल बच चुका था 2022 का, और मैं उस वक्त जिलाध्यक्ष घोषित हुआ और 4 साल तक मैं जिलाध्यक्ष रहा। उसके बाद जिला कार्य समिति का, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नामित हुआ। मेरी राजनीतिक शुरुआत स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह जी और लोहिया जी के सपनों और स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के विचारों से लैस होकर आज उस धारा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ पार्टी का काम करता हूं और पूरे गोरखपुर मंडल में मैं जहां जरूरत होता है पार्टी की, वहां पहुंचकर पार्टी को मजबूत करने का काम करता हूं। सर, आप गोरखपुर पूरे मंडल में आपने घूम घूम कर पार्टी की विचारधाराओं को लगभग घरों तक आपने पहुंचाया, लोगों को वाकिफ कराया कि समाजवाद क्या है,
घर घर तक पहुंचाने का आपने काम किया। और जबकि कुशीनगर जो कि आपका गृह जनपद है, तो यहां की जो मूल समस्या क्या है, जिन्हें अक्सर चुनावी जब उसके दांव पैतरे चलते हैं, उसके शोरगुल में वो समस्याओं की चर्चा करना भूल जाता है, वो मुद्दे नहीं बन पाते हैं। और ये कुशीनगर की मूल समस्या के बारे में कुछ जानकारी। देखिए, कुशीनगर की जो मूल समस्या है, कुशीनगर कृषि बाहुल्य जिला है और वहां के किसान 60% गन्ना बोता है। कुशीनगर में 14 चीनी मिलें थी, जो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में लगभग 11 चीनी मिलें बंद हो गई। किसान की बेटी की शादी रुक गई, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, जितने जरूरी काम थे वो सब काम रुक गए और किसान बदहाल होने लगा। तब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी और नेताजी ने ढाढ़ा में चीनी मिल इतना बड़ा बनवा दिया, जिससे पूरे पूर्वांचल की जो 14 मिलें जो गन्ना पेरती थी, वो अकेले ढाढ़ा की चीनी मिल जो हाटा विधानसभा में है वो गन्ना पेरती है और भुगतान भी बहुत समय से करती है, जिसका उद्घाटन माननीय नेताजी ने स्वयं जाके किया था। और जो दूसरी समस्या वहां है, पूर्वांचल में सबसे जो बड़ी समस्या है स्वास्थ्य और शिक्षा की। वहां स्वास्थ्य का कोई अच्छा इंतजाम नहीं है और शिक्षा की भी कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा कोई अस्पताल, अच्छी कोई व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था बहुत खराब स्थिति में पूर्वांचल का कुशीनगर जनपद है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे जिले में न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, न कोई लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छा कॉलेज है, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और पूरी तरह से पिछड़ा हुआ हमारा जिला आज बहुत परेशानियों का सामना कर रहा है। माननीय नेताजी की सरकार बनी थी, उन्होंने लोहिया जी के सपने को साकार करने का संकल्प लिया था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। उसके हिसाब से उन्होंने पानी को, नहरों के पानी को फ्री किया, ट्यूबवेल के पानी को फ्री किया, 12 तक की शिक्षा को, इंटर तक की शिक्षा को उन्होंने निःशुल्क कर दिया। बीए की फीस जो बढ़ाकर बहुजन समाज पार्टी ने 6200 कर दिया था, उसको फिर वह 2000 पर लाकर और उच्च शिक्षा भी गरीब पा सके, इसका इंतजाम माननीय नेताजी ने किया था। हमारे जिले में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो हमारे जिले में बड़े बड़े विद्युत सब स्टेशन बने। हमारे जिले में जिला बना, नया जिला माननीय मुलायम सिंह जी का देन है और जो छितौनी बगहा पुल है वो भी समाजवादियों की ही देन है। हमारे जिले में जितने बड़े काम हुए वो सब समाजवादियों ने किया है। हमारे जिले में जो रोजगार मिले वो अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी की सरकार में मिले। हमारे जिले में जो पढ़े बेटियां, बड़े बेटियां, जो 20,000 रुपया मिला वो भी नेताजी की सरकार में मिला और कन्या विद्याधन योजना देकर लड़कियों भी बराबरी के हिस्सा पावे, ऐसा इंतजाम अखिलेश यादव जी ने और माननीय नेताजी ने करके लड़कियों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में 112 बिंदुओं पर, लेकिन 370 बिंदुओं पर काम करके उन्होंने प्रदेश में खुशहाली लाने का काम किया था। उन्होंने, आप देख रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हो या आगरा और दिल्ली एक्सप्रेस वे हो, ये बड़े बड़े काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। मेट्रो जहां उन्होंने शुरू किया, खत्म किया, वहीं पर आज भी रुका हुआ है, उससे आगे ये लोग बढ़ा नहीं पाए। उन्होंने हर तहसील को चौड़ी सड़कों से, 4 लेन की सड़कों से जोड़ने का जो फैसला लिया, यह ऐतिहासिक फैसला था। उसी की देन है कि आज देहातों में भी तहसील को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोटी कपड़ा इन सब पर ध्यान दिया, रोजगार भी दिया और समाजवादी पेंशन देकर माननीय अखिलेश यादव जी ने 58 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का जो काम किया, इससे घर में जो महिलाओं का सम्मान नहीं होता था उस पैसे से उनका सम्मान बढ़ गया। दूसरा काम उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया और तीसरा काम उन्होंने किया
जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे थे बिना वेतन के, उनको एक मानदेय देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। उन्होंने भी इस नारे को ज्वलंत किया कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। लैपटॉप योजना से आच्छादित करके उन्होंने गरीब गांव के बच्चा जो कभी लैपटॉप जानता नहीं था कि क्या होता है, आज आप देहात में चले जाइए, किसी जगह पर बैठ जाइए, एक दो गांव में, 4-6 गांव में मिल जाएंगे जो लैपटॉप चलाते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये जो टेक्निकल शिक्षा है, इससे भी माननीय अखिलेश यादव जी ने गांव के लोगों को जोड़ने का काम किया। आपको किसानी का काम करते समय बिच्छू मार दे, हल का फार लग जाए, आपकी कोई दुर्घटना खाद लाते समय हो जाए, खाद छींटते समय हो जाए, सांप काटने से हो जाए, तो आपके परिवार को 5 लाख रुपया 24 घंटे के अंदर अगर कोई सरकार ने इंतजाम किया तो उस इंतजाम को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया था। आपकी बीमारी में 1 लाख से लेकर और 55-50 लाख रुपए तक उन्होंने देकर और गरीबों की जान, गंभीर रूप से बीमार लोगों की जान बचाने का काम किया था। जो गोरखपुर में एम्स बन रहा है, उस एम्स की महंगी जमीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने खरीद कर और उस जमीन को एम्स बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पहले बजट में उन्होंने दे दिया। उन्होंने कुशीनगर का एयरपोर्ट के लिए बहुत महंगी जमीन किसानों से लेकर 6 गुना दाम देकर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां से एयरपोर्ट को बंद कर दिए हैं, हवाई यात्राएं बंद है और पूरा करोड़ों रुपया लगाकर, कई करोड़ रुपया लगाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है, लेकिन उड़ान वहां से बंद है। तो इस स्थिति में हम ये कहना चाहते हैं कि ये जुमलेबाज लोगों की सरकार है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं उसको करते हैं। उन्होंने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, अधिवक्ताओं को शर्त देने का काम किया, पत्रकारों का भी सम्मान किया, नौजवानों को, महिलाओं को, लड़कियों को और किसानों को, सबको उन्होंने एक साथ लेके चलने का काम किया। इसलिए उनके कार्यों की मैं प्रशंसा करता हूं और जनता भी प्रशंसा करती है। तो इस समय हमारे साथ में कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली भी है। ये आप वहां से, इलियास साहब हमारे साथ में, हमारे स्टूडियो में हैं। आप जितना अल्पसंख्यक के आपके हैं और आप उसकी अगुवाई करते हैं, उतना ही अन्य जातियों में, बिरादरियों में आपकी एक अच्छी पकड़ है। आप पूरे गोरखपुर मंडल में काफी चर्चित है और सबसे ज्यादा आपको प्रमुखता दी जाती है। और आपने, मैं आप सबको फिर से एक बार मैं बता दूं, मोहन सिंह जैसी समाजवादी शख्सियत के आप साथ में रहे, उनकी पाठशाला से निकले और साथ ही उनके कामों को देख रेख का जो जिम्मा था इलियास साहब का था। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है। इलियास साहब, खास करके जो विधानसभा चुनाव की अगर चर्चा करें, क्योंकि समय का जो पहिया है वो चल रहा है और आप इसको जानते हैं कि साल भर का अगर समय बचा है तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा दिन का नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में सूबे में सबसे चर्चित अखाड़ा भी आपका कुशीनगर है। लगभग 5 से 7 विधानसभाएं वहां पे लगती हैं। तो वहां पे अब की बार किन मुद्दों पे जनता चुनाव करेगी? और खास करके एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप उसके जर्रे जर्रे से वाकिफ हैं, कितना समाजवादी के पक्ष में होगा, कितना मुफीद होगा ये चुनाव अब की बार का? देखिए, मैं 2027 के बारे में आपको ये साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि इस बार जाति और धर्म के सभी दरवाजे बंद हो गए और समाजवादी पार्टी के वोटर को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आज चौकी चौराहों पर महंगाई से त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं और महंगाई और भ्रष्टाचार, शिक्षा महंगी से त्रस्त है। किसान के खेत में जो चीजें हो रही हैं वह अपने मूल्य का जो खेत में लगा रहा है उसको भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उसको भी वह खेत छोड़ के बंजर की स्थिति में खेत उसके होते जा रहे हैं। तो किसान, नौजवान, व्यापारी, सभी जात धर्म के लोग आज इस सरकार से उब गए हैं और 2027 में विकास पुरुष
माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आतुर है और उसके लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा है कि लोकसभा के चुनाव में संविधान को बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मेहनत किया और जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशी मैदान में उतारा, उसका कितना बड़ा लाभ मिला। और मैं तो बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में हम कुशीनगर के 7 में 7 सीटों को हम जीतेंगे। यह अलग बात है कि जिस मंडल का मुख्यमंत्री होता है वहां उसके प्रभाव होते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में वह सारे प्रभाव जुमले में बदल गए हैं। लोगों में गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सरकार बदलना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग समाज जब सरकार बदलना चाहता है, तो हम तो सभी को लेकर चल रहे हैं। पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित, सवर्ण, सारे लोग मिलकर जो देश और प्रदेश के विकास के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों की भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के रोजगार के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों की जो पढ़ाई है उसको इतना महंगी कर दी गई, उससे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको लाइन पर खड़ा करने के लिए सबको एक ही जुबान से सबकी बातें निकल रही हैं कि इस बार अखिलेश यादव को लाना है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। ये कुशीनगर क्षेत्र जो है जी, अब की बार के चुनाव में जो युवा विगत चुनाव को अगर हम लोग दृष्टिगत करें, उसको ध्यान में देखें, तो क्या रहता है कि जातीय मुद्दे वहां पे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो क्या अब की बार के चुनाव में इन मुद्दों से ऊपर उठकर वहां का युवा कुशीनगर का वो बेरोजगारी, महंगाई, विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं से आप रूबरू हम लोगों को करा रहे हैं, उन समस्याओं के लिए वोट करेगा उसके खिलाफ? देखिए, ये मुद्दा पूरे देश की है, केवल कुशीनगर की नहीं है। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ आज माहौल है और भाजपा के झूठ फरेब को आज पूरा देश जान चुका है। और पूर्वांचल जो पिछले बार कमजोर था, उतना ही ताकत से इस बार मजबूत हो रहा है। और आज के तारीख में चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ से सफाया हो जाएगा। हम आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक एक बयार बह रही है, अखिलेश लाओ, प्रदेश बचाओ। और हम केवल अखिलेश जी को यहीं तक नहीं रखना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में देश की बागडोर भी संभाला हुआ, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। पहले 2027 में और फिर 2029 में केंद्र की राजनीति में उनकी बड़ी पहचान बने। जो हमारे पहचान अधूरे रह गए, उस सपने को हम पूरा करने का काम करेंगे, ये हम लोग संकल्प लिए हुए हैं। सर, एक समय था 1996 का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह यादव। इस दरमियान वो बनते हैं रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने कई चीजें ऐसी की थी कि कम समय में हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान समय में अभी एक ऑपरेशन हुआ है जिसका नाम सिंदूर ऑपरेशन। ऐसे में अगर वर्तमान स्थिति में अगर मुलायम सिंह यादव जी होते और खास करके इस एक जिम्मेदारी भरे पद पे होते, तो इस सिंदूर ऑपरेशन को कहां आप देख रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा कि 1997 में सियाचिन बॉर्डर पर माननीय नेताजी गए थे सैनिकों से मिलने के लिए, और उस बॉर्डर पर वो मीटिंग कर रहे थे। तब तक बहुत बड़ा एक धमाका हुआ, तो उन्होंने चीफ से पूछा कि ये कैसा धमाका है। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के, चीन की तरफ से फायरिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा कि तो तुम लोग तमाशा देख रहे हो, छोड़ो मीटिंग और आगे बढ़कर तुम गोलाबारी करो। और इतने गोले दागे गए। मुलायम सिंह ने कहा कि अगर लड़ाई होगी तो भारत की धरती पर नहीं होगी, हमारे दुश्मन की धरती पर होगी। और दुश्मन को चहेट कर उन्होंने 20 किलोमीटर पीछे किया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, 20 किलोमीटर पीछे किया। और इतने रॉकेट दिलवाए, इतने दगवाए रॉकेट कि वह लोग फिर हिम्मत नहीं की हमारे ऊपर हमला करने की। आज मुलायम सिंह जी होते तो जिस तरह से हमारे 27 लोग की दुखद निर्मम हत्या किया पाकिस्तानियों ने,
उनके आतंकवादियों ने, जो उनके द्वारा पोषित आतंकवादी हैं, उन्होंने मुलायम सिंह होते तो आज वो 27 के बदले 7,000 और 70,000 की भी भरपाई अगर होती तो वह करने को तैयार थे, लेकिन तैयार होते। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी 1 घंटे के रॉकेट दागने में इस ऑपरेशन को रोक दिया गया और दम तोड़ दिया सिंदूर ऑपरेशन। उन 27 हमारी मां बहनों का जो सिंदूर उजड़ गया, उसका बदला हम अभी तक नहीं ले पाए। देश इसका जवाब चाहता है भारत की सरकार से कि आखिर भारत सरकार ने क्या किया। उन 27 हमारी मां बहनों के सिंदूर जो उजड़े, वो दम तोड़ दिया बीच में ही। इस बार जैसा पूरा देश खड़ा था, ऐसा आज तक के कभी इतिहास में पूरा देश एक साथ खड़ा हो और सब लोग लड़ाई के मैदान में कूदने को तैयार हो, मैं ऐसा समझता हूं ऐसा माहौल देश में आज तक नहीं बना था। और ये अच्छा अवसर था पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों को हमेशा के लिए खत्म करने का। हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर जात धर्म के लोग इस बार ऑपरेशन करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने किस दबाव में इसको रोका, क्यों रोका, इस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारा सिंदूर ऑपरेशन अधूरा रह गया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। आपसे बात हो और खास करके सियासत की, और सियासत की चर्चा में उन अन्नदाताओं की समस्याओं की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ना भी मैं करता तो जिस पौध से आप निकले हैं, जिस विद्यालय के राजनीति की पाठशाला से आप निकले हैं, तो वहां पे इसकी चर्चा जो है आप करते जरूर। कुशीनगर में अन्नदाताओं के साथ किन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, और खास करके जो कुशीनगर के किसान हैं वो जो है इसमें सुधार कितना आप वर्तमान समय में अभी तक देख रहे हैं कि समस्या से कितना निजात उनको मिल रहा है? देखिए, केवल कुशीनगर ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश की यह स्थिति है। जब किसान अपने खेत में पैदा करता है, सब्जी हो या खाद्य पदार्थ हो, गेहूं, धान, मटर, चना और जितने हल्दी और सरसों, तीसी, ये जितने खेत में गन्ना पैदा करता है, तो उसके घर जब वो रहता है, जब खेती में से निकालता है, तो उसका रेट हो जाता है 2 रुपया किलो, 4 रुपया किलो, 10 रुपया किलो। और जब वह उद्योगपति के भंडारण में चला जाता है, तो वह कछुआ का चाल छोड़कर सीधे हिरन की दौड़ में शामिल हो जाता है। और उसकी कीमत जो 5 रुपया रहता है, वह कीमत बढ़ के 40 रुपया और 50 रुपया हो जाता है, जो गरीबों से थाली से काफी दूर हो जाता है। तो पूरे देश का किसान आज भूखमरी के कगार पर है और आत्महत्या कर रहा है। अब खेती में कुछ बचने वाला नहीं है, जो लागत लग रहा है उसके आधा निकलना मुश्किल है। पूरे देश का किसान परेशान है। आप हरियाणा में चले जाइए, बहुत किसान खुशहाल था, वहां का भी किसान बहुत दुखी है। कुशीनगर का किसान तो आत्महत्या कर रहा है, खाने बिना मर रहा है। आप देख रहे होंगे, ये मुसहर एक जाति होती है हमारे, उनकी मौत 30 साल 35 साल में हो जा रही। क्यों हो रहा है? खाने बिना उनको भोजन पर्याप्त नहीं मिल पा रहा। या 5 किलो गल्ला दे देंगे, उससे इंसान की जिंदगी बसर नहीं हो सकती है। उसके साथ उसको दाल नहीं मिल पा रहा है, उसको सब्जी नहीं मिल पा रही है, उसको जो संतुलित आहार है उसको नहीं मिल पा रहा है, दूध नहीं मिल पा रहा है, फल नहीं मिल पा रहा है। और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल हो ही नहीं सकता। इलियास साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि समय काफी हो रहा है, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि समाजवादी विचारधारा के लोगों ने, एक समय रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही पूर्व रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, और अगर आज आपको ऐसा अवसर लगे तो आप किस को इस कैटेगरी में रखना चाहेंगे, और सबसे प्रखर नेता किसको मानते हैं इस समय वर्तमान की राजनीति में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरे अंदर जिज्ञासा थी इस सवाल के बारे में। माननीय नेताजी प्रधानमंत्री की शपथ लेते लेते वंचित रह गए। कुछ अपने समाजवादी सोच के लोगों में ही
कुछ वो हो गया, समाजवादी थोड़ा टकराने में बहुत आपस में ही विचारों में टकराव हो जाता है। नेताजी वंचित रह गए। हम लोग नेताजी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, और अगर नेताजी प्रधानमंत्री हो गए होते तो इस देश का आज जो फिगर है वो दूसरा होता। हम बहुत जिम्मेदारी के साथ ही बात कर रहे हैं। आज के परिदृश्य में जो आपका सवाल है, पूरे देश में नेता जितने हैं हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव को देश की जनता ये दिल से चाहती है कि एक आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखें। और हम समाजवादियों की ये दिल की इच्छा है कि 2029 में जो चुनाव हो उसमें इस देश में सर्वमान्य नेता, सर्वविदित, सर्वलोकप्रिय नेता, जिससे रोज रोज मिलने की इच्छा लोगों की होती है, ऐसा नेता देश में कोई नहीं है जिससे रोज आदमी मिलना चाहता हो, रोज अट्रैक्शन बढ़ रहा हो। वैसा नेता, इतना बड़े सोच का नेता जो देश को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, टेक्निकल पढ़ाई करके इस देश में भी, राजनीति में भी टेक्निकल चीजों को अडॉप्ट करके और देश को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, उस नेता का नाम अखिलेश यादव जी है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं, और हम समझते हैं कि पूरा देश का विपक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पर एकजुट होगा और नेताजी के सपने को हम लोग साकार करने का काम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है कि जो अधूरा काम हमारे नेता के मन में रह गया था, उस काम को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एक प्रधानमंत्री बनकर, एक प्रधानमंत्री के रूप में उसको पूरा करेंगे। और हम ये आपको यकीन दिलाते हैं कि जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय अखिलेश यादव जी बैठ गए, उस दिन इस देश का फिगर बदल जाएगा। इस देश में, इस देश वाकई में पूरे दुनिया में सबके ऊपर बैठने का काम करेगा। ये मैं बहुत विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं। कुशीनगर जनपद के अल्पसंख्यक के सबसे बड़े नेता, या मैं यूं कहूं कि गोरखपुर मंडल के ही सबसे बड़े नेता, और आपकी सबसे अच्छी जो खासियत है कि जितनी पकड़ आप अल्पसंख्यक में रखते हैं, उससे ज्यादा कहीं चाहने वाले आपके और आपके प्रशंसक अन्य जातियों, अन्य धर्मों में हैं। ऐसी शख्सियत की विचारों को आप अभी सुन रहे थे हमारे स्टूडियो से। आप हमारे इस पूरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।